कभी ये बात सोचिए कि हम अपने फोन की इतनी ज्यादा परवाह क्यों करते हैं? शायद अपने वक्त से भी ज्यादा। सोच कर देखिए, फोन हाथ से फिसलता है, स्क्रीन पर क्रैक आ जाता है और हमारी सांसें अटक जाती हैं, है ना? सब कुछ छोड़कर उसे ठीक कराने भागते हैं। लेकिन जब हर रोज 3-4 घंटे यूं ही बर्बाद हो जाते हैं, तब वैसी घबराहट, वैसी बेचैनी क्यों नहीं होती? तो असली सवाल यही है, क्या हम अपने सबसे कीमती खजाने यानी अपने वक्त को उतनी भी अहमियत देते हैं जितनी अपने फोन को? और अगर जवाब नहीं है, तो फिर ये गड़बड़ आखिर है कहां? तो चलिए आज इसी गड़बड़ को ठीक करते हैं। सबसे पहले समझेंगे वक्त की असली कीमत, फिर जानेंगे कि असली चाबी अपने मन को काबू में करना है। हम देखेंगे वो 3 मजबूत पिलर्स जिन पर यह सब टिका है। और आखिर में मैं आपको दूंगा एक कमाल की CRICKET प्रोडक्टिविटी टूल किट। चलिए सबसे पहले मुद्दे की जड़ तक चलते हैं। ये जो समय है, इसकी असली कीमत, इसका असली वजूद है क्या? महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि समय ही इस ब्रह्मांड का सबसे जरूरी रिसोर्स है। और मजे की बात यह है कि ये वो इकलौती दौलत है जो हर किसी को बराबर मिलती है। सोचिए, हर सुबह बिना किसी भेदभाव के हम सबके अकाउंट में 24 घंटे क्रेडिट हो जाते हैं। अब ये हम पर है कि हम उसे इन्वेस्ट करते हैं या बस यूं ही उड़ा देते। तो अगर समय को कंट्रोल नहीं कर सकते तो फिर क्या करें? जवाब बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। देखिए, असली खेल टाइम मैनेजमेंट का है ही नहीं, असली खेल है माइंड मैनेजमेंट का, अपने मन पर नियंत्रण करने का। जैसा कि आइंस्टाइन ने कहा था, हम उसी सोच से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते जिस सोच से हमने उसे पैदा किया है। तो टाइम मैनेजमेंट की पुरानी सोच को छोड़ना होगा और एक नए ऊंचे लेवल की सोच पर आना होगा, और वो है अपने मन को साधना। ये देखिए, यही वो सबसे बड़ा बदलाव है जिसकी हमें जरूरत है। अब हमें कैलेंडर या घड़ी के हिसाब से नहीं चलना, हमें अपने मन को कंट्रोल करना है, अपने फोकस को दिशा देनी है। ये वक्त के खिलाफ कोई रेस नहीं है, बल्कि ये खुद पर महारत हासिल करने की कला है। और अपने मन को साधने के लिए हमें इन 3 मजबूत पिलर्स, 3 स्तंभों को खड़ा करना होगा। पहला है गहरी एकाग्रता, दूसरा है एक साफ उद्देश्य और तीसरा है सच्चा अनुशासन। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। तो पहला पिलर है डीप कॉन्सेंट्रेशन यानी गहरी एकाग्रता। सच कहूं तो ये हमारे मन की असली सुपर पावर है। एक फोकस्ड दिमाग दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकता है। और इस सुपर पावर को जगाने के 2 बहुत आसान तरीके हैं। पहला, अपना फोकस टाइम काउंट करिए। देखिए कि बिना भटके आप कितनी देर काम कर पाते हैं। 5 मिनट, 10 मिनट, और फिर धीरे धीरे इसे बढ़ाने की प्रैक्टिस कीजिए। दूसरा, जब भी फ्री टाइम मिले, जैसे कहीं लाइन में लगे हैं, तो उसमें सोच विचार कीजिए। खुद से पूछें, आज मैंने 3 अच्छी बातें क्या सीखी। आपको पता है, J.K. राउलिंग को हैरी पॉटर का पूरा आइडिया एक ट्रेन में आया था जो 4 घंटे लेट थी। उस खाली समय में उनका मन इतना ज्यादा फोकस था कि वो उस एक आइडिया को घंटों तक अपने दिमाग में पकाती रहीं, उसे डेवलप करती रहीं। एक महान आइडिया को पकड़ने के लिए एक फोकस्ड मन ही चाहिए होता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, हमारा ध्यान भटकता नहीं है, उसे चुराया जाता है। ये एड्स, ये सोशल मीडिया की एंडलेस स्क्रोलिंग, ये नोटिफिकेशंस, ये सब हमारे ध्यान के प्रोफेशनल चोर हैं जो हमारी सबसे कीमती चीज, हमारा फोकस, चुराने के लिए ही बनाए गए हैं। चलिए अब आते हैं दूसरे पिलर पर, अपना उद्देश्य यानी अपना पर्पस डिफाइन करना। ये वो हथियार है जो टाइम पास नाम की बीमारी को जड़ से खत्म कर सकता है। जरा सोचिए, जब हम किसी बहुत जरूरी मिशन पर होते हैं तो क्या कभी टाइम पास का ख्याल भी दिमाग में आता है? कभी नहीं। फ्री टाइम या खाली समय असल में एक बहुत बड़ा धोखा है। ये शब्द ही ये बताता है कि हम अपने काम के बाहर के वक्त को बेकार समझ रहे हैं, और यही सोच हमें एवरेज बनाकर रखती है। तो इसका सबसे अच्छा उपाय क्या है? अपने दिन को 1-1 घंटे के पर्पस ब्लॉक्स में बांट दीजिए। हर 1 घंटे का एक साफ मकसद होना चाहिए, चाहे वो डीप वर्क हो, कुछ नया सीखना हो, एक्सरसाइज हो, या फिर बस रिलैक्स करना हो। जब हर घंटे का एक पर्पस होगा तो कोई भी घंटा खाली नहीं रहेगा। और अब तीसरा और सबसे जरूरी पिलर, सच्चा अनुशासन यानी डिसिप्लिन। ये वो शक्ति है जो कल करूंगा वाली टालमटोल की आदत को आज ही करता हूं मैं बदल देती है। मैं कल से शुरू करूंगा, ये शायद दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे कॉमन झूठ है जो हम हर रोज खुद से बोलते हैं। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि कल के पास आज से 1 सेकंड भी ज्यादा नहीं होगा। जो काम आज नहीं हो सका,
99% चांस है कि वो कल भी नहीं होगा। तो इस झूठ से बचने का एक बहुत ही सिंपल पर पावरफुल तरीका है द इवनिंग 6 टास्क लिस्ट। आपको बस इतना करना है, रोज रात सोने से पहले अगले दिन के 6 सबसे जरूरी काम एक कागज पर लिखिए। फिर उन्हें प्रायोरिटी के हिसाब से 1 से 6 तक नंबर दीजिए और अगले दिन सुबह उठते ही बिना कुछ और सोचे सीधे काम नंबर 1 से शुरू हो जाइए। समुराई की एक कहावत है, एक योद्धा किसी बड़ी शुरुआत का इंतजार नहीं करता, वो बस हर रोज शुरू करता है। तो किसी काम की शुरुआत को एक बड़ा इवेंट मत बनाइए, इसे अपनी रोज की एक छोटी सी आदत बना लीजिए। बस शुरू कीजिए, रोज शुरू कीजिए। तो इन सभी बातों को एक साथ जोड़कर अब वक्त है हमारी फाइनल प्रोडक्टिविटी टूलकिट का। इसका नाम है क्रिकेट और ये आपको आज से ही अपने 24 घंटों का मास्टर बना सकती है। तो अपने 24 घंटों पर महारत हासिल करने के लिए बस ये क्रिकेट फॉर्मूला याद रखिए। सी से अपने फोकस टाइम को काउंट करें, आर से फ्री टाइम में रिफ्लेक्ट करें, आई से ध्यान के चोरों को इग्नोर करें, सी से एक घंटे के पर्पस ब्लॉक्स क्रिएट करें, के से अलार्म लगाकर अपनी प्रायोरिटी कीप करें, ई से इवनिंग 6 टास्क लिस्ट बनाएं और डी से टाइनी स्टार्ट डेली स्टार्ट लें। आखिर में बस एक सवाल अपने आप से जरूर पूछिएगा, जब कोई वीआईपी आता है तो उसके लिए रास्ता खाली कर दिया जाता है, सब कुछ रोक दिया जाता है ना? तो क्या हम अपने समय को, अपने सबसे जरूरी काम को उतनी ही वीआईपी वाली प्रायोरिटी देते हैं? क्या हम उसके लिए बाकी सब कुछ रोकते हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।